जय माता दी। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और चैत्र नवरात्रि पर किस तरह से हम जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं, कैसे हम जो है कलश हम स्थापित करेंगे और किस तरह से एक गृहस्थ जीवन वाले एक परिवार में रहने वाले लोग कैसे इस पूजा को करें। तो आज आपको मेरी वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ आपको जो है बताया जाएगा। तो मेरी वीडियो पर आप बने रहें और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत जो है वो 9 अप्रैल से है। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि जो है वो शुरू होने वाली है। और आपको क्या करना है कि नवरात्रि से पहले पूरे अपने घर को आप शुद्ध कर लीजिए। गंगा जल का छिड़काव जरूर कीजिएगा, क्योंकि गंगा जल से छिड़काव करने पर जो है पूरे घर की शुद्धता हो जाती है। गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा और उसके बाद में आप अपने मंदिर को साफ करके आप जो है किस तरह से आप जो है पूजा पाठ करेंगे। आपको क्या करना है कि आप एक चौकी लीजिए। चौकी को लेकर के आप जो है लाल कपड़ा उस पर बिछाइए। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में आपको आपके पास में जो भी माता रानी की मूर्ति है या जो भी आपके पास में तस्वीर है उसको आप चौकी पे आप जो है रखिए। चौकी पे रखने के बाद में आप जो है एक कलश लीजिए और एक कलश को आप जो है जल से शुद्ध जल से आप भरिए। कलश को जो शुद्ध जल से आप भरिए और पूजा का सारी सामग्री आप जो है अपने पास रखिए। जैसे कि उसमें जो है सिंदूर हो गया माता का, और माता का सिंदूर हो गया, माता का पूरा श्रृंगार हो गया, वो आप अपने पास रखिए। और इसके साथ में एक नारियल आप ज़रूर लीजिए। नारियल लेकर के और जल जो आपने लिया हुआ है उस जल में आप जो है 5 चीज़ें आप उस जल के अंदर डाल दीजिए। जैसे कि आपने एक हल्दी की गांठ डालनी है, सुपारी डालनी है, एक सिक्का आपको डाल देना है और उसके साथ में कुछ मीठा आप उसमें डाल दीजिए। जैसे कि आपने मिश्री डाल दी है और गंगा जल आप जो है उसमें थोड़ा सा आप डालिएगा। और आपको 5 या 7 पत्ते आपको आम के लेने हैं। 5 या 7 पत्ते आप आम के लेते हैं तो उनको आप शुद्ध कर लीजिए, धो लीजिएगा उनको। और उसके ऊपर आपको जो है या तो आप सिंदूर से, लाल सिंदूर से, या फिर आप जो है हल्दी से आप उन सभी पत्तों के ऊपर में आप जो है सातिया बनाएंगे। आप सातिया उस पर बनाएंगे। सातिया बनाने के बाद में आप जो है उस कलश के अंदर जो है ये 5 चीज़ों को डालने के बाद में ये 7 पत्ते भी आप उसको लगा देंगे। 7 पत्ते भी आप चारों तरफ से कलश के लगा देंगे, उसको सजा देंगे। और कलश पे भी आप जो है एक सातिया बना लीजिए और मिट्टी का एक जो है आप बर्तन लीजिए। मिट्टी का बर्तन लेकर के उसमें आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने उसमें या तो मिट्टी आपने लेनी है या आप बालू रेत ले सकते हैं। और उसमें आपको जौ जमाने हैं। ज्वार जो होता है, ज्वार आपको पता है कि जो ज्वार होता है तो ये जो है प्राकृतिक के उसमें सबसे पहली फसल जो होती है वो जौ की ही होती है। जौ की फसल होती है, इसलिए ज्वारे जो है वो बोने भी ज़रूरी होते हैं। और जौ हमें जो है हवन में भी जो है काम आते हैं। आपने देखा होगा हवन होता है तो हवन में भी जौ जरूर डाले जाते हैं, क्योंकि ये देवी देवताओं को जो है बहुत पसंद है और इसका जो है ये भोग लगता है। तो जौ भी आप ज़रूर उसमें जो ज्वारे जो है वो उगाने चाहिए, क्योंकि इससे हमें अपना अच्छा और बुरा जो है, जो भी हमारे ऊपर जो भी नेगेटिव चीज़ें जो होती हैं या अच्छी चीज़ें जो होती हैं उसका भी प्रभाव जो है हमें वो पता चल जाता है। जब जौ उगते हैं तो उसी से हमें जो है इसका भी परिणाम पता चल जाता है। इसके साथ में आपने क्या करना है कि आप जो है एक जो है चावलों को थोड़ा सा पीला कर लीजिए, उसका एक अष्टदल बनाइए। अष्टदल बनाने के बाद में जो आपने रेत का जो कटोरा लिया हुआ है उसके ऊपर आप जो है जो आपका कलश है कलश आप रख देंगे। अष्टदल बना करके उसके ऊपर आप कलश रख देंगे। कलश रखने के बाद में आप जो है घी का दीपक आप जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद में आप जो है माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ आप ज़रूर शुरू कीजिए अपने घर में। दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत ज़्यादा हो जाता है और नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने घर में या तो आप जैसे कि अपने यूट्यूब से या फिर आप अपने घर में किसी रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आप अपने घर में जो है दुर्गा सप्तशती आप चला सकते हैं और सुन सकते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ को। ऐसे भी अगर आप करते हैं तो आपको उससे भी आपको बहुत अच्छी ऊर्जा आपको मिल जाती है। और अगर आप खुद से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर आप कीजिएगा। और जब आप इस तरह से करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होते हैं, क्योंकि माता की पूजा तो देवताओं
देवताओं से लेकर के और ऋषि मुनियों से लेकर के, राक्षसों से लेकर के, गंधर्व से लेकर के सभी लोगों ने की है, सभी देवताओं ने की है। तो हम तो जो है इंसान है, तो हमें तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जो है वो देने वाली होती है। माँ हमेशा देती ही है। अगर आप मन से और सच्ची श्रद्धा से माँ भगवती की आप पूजा आराधना करते हैं, तो आपको जो है इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा प्रभाव आपको जो है इसका मिलता है। और इसी तरह से अगर आप जो है नवरात्रि करते हैं, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और बहुत लोग अष्टमी की पूजा करते हैं, बहुत लोग नवमी की पूजा करते हैं, क्योंकि कन्या पूजन होने के बाद ही यह जो है हमारा जो व्रत है, जो संकल्प है, वो पूरा होता है। और माँ जो है प्रसन्न कन्या पूजन से ही होती है। जब कन्या पूजन हो जाता है तो माँ प्रसन्न होती है। कन्या पूजन में भी आप जो है कन्याओं को जो है आप दक्षिणा जरूर दीजिएगा, और दक्षिणा आप जरूर दीजिएगा। कन्याओं का आप पैर छू करके आप आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, उनको कुछ ना कुछ आप दान दक्षिणा जरूर दीजिएगा। इसके साथ में ही जैसे कि आप जो है माता पे भी आप पूरा श्रृंगार आप चढ़ाइए, चुनरी जरूर आपको माता के लिए चढ़ानी चाहिए। माता का जो अष्टमी पे या नवमी में माता रानी को आप चुनरी जरूर आप चढ़ाइए। आप ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसके साथ में जो आप जब कलश का आपका हो जाता है, जैसे नवमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन आप लोग कन्या पूजन कर देते हैं, जो उसके अंदर जो आपने 5 चीज़ें चढ़ाई है, उन चीज़ों को आप एक लाल कपड़े पे बांध करके उसको आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। उसको आप अपनी तिजोरी में रखिए। जो वो जल होता है उस जल को पूरे घर में छिड़काव कीजिए। छिड़काव करने के बाद बचा हुआ जल किसी पौधे में डाल दीजिएगा। तुलसी में नहीं डालना, तुलसी में ये जल जो है नहीं डालना चाहिए। और पूजा के लिए भी आपको जो है स्टील का कोई सा भी बर्तन आपको कभी भी यूज नहीं करना है। जब आप अपने घर में पूजा पाठ कुछ भी करते हैं, तो कोई भी स्टील का बर्तन को कोई भी आप यूज मत कीजिए, क्योंकि स्टील का बर्तन जो होता है वो लोहे में आ जाता है। तो आप तांबे का बर्तन शुद्ध होता है, तांबे का बर्तन या कांसे का बर्तन या फिर आप जो है पीतल का बर्तन आप ले सकते हैं। इन बर्तनों को लेकर के आप माता का भोग भी लगाइए, माता की पूजा भी कीजिए। लोटा भी जो होना चाहिए पीतल या तांबे का होना चाहिए। आप अगर इस तरह से चीज़ों को करते हैं तो आप खुद देखना कि किस तरह से आपकी जो है वो तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। और संकल्प लेकर के आप जो भी मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में माता के पूरा जो है अलग अलग तरह के मंत्र उसमें दिए गए हैं, और अलग अलग प्रकार के मंत्र दिए हुए हैं। उसमें आप आराम से कोई सा भी एक मंत्र अपने लिए जो है वो सिद्ध कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के लिए एक दिन पहले आप जो है पूरा दुर्गा सप्तशती आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसमें कि आपके लिए क्या अच्छा है और आप कौन सा मंत्र आप आराम से कर सकते हैं। बस नियम पूर्वक आप कीजिए। जब आप नियम से करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। नवमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन हवन जरूर कीजिए। हवन आप करते हैं, हवन कुंड एक ले लीजिए। अगर हवन कुंड नहीं ले सकते हैं, नहीं होता है हवन कुंड, एक उपला लीजिए जो गाय का गोबर का उपला होता है। उस उपले के ऊपर थोड़ा घी और गुड़ डाल करके आप जो है उसका हवन आप कर सकते हैं। पूरे घर में उसका धुआं आप दीजिए, मीठी मीठी खुशबू आती है उसमें, बहुत अच्छा जो है ये शुद्ध होता है। इसको आप ज़रूर कीजिए। या आप हवन में जो है आम की लकड़ी आप ला सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कपूर डाल करके, घी डाल करके, और हवन सामग्री जो मिश्रित होती है पूजा की दुकानों में आराम से मिल जाती है, उसका भी आप हवन कर सकते हैं। और ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जाप जरूर कीजिए। ये आप पूजा करने से पहले भी करना चाहिए, पूजा करने के बाद भी करना चाहिए। तो इसको जरूर कीजिए। और आप जो है लास्ट में माता की आरती आप जरूर कीजिए। माता की जब आप आरती करते हैं तो आरती करने के लिए आप एक पान का पत्ता, उसके ऊपर लौंग और कपूर, पान का पत्ता, लौंग, कपूर रख करके आप जो है माता की आरती कीजिए। इस तरह से आप करते हैं तो आप देखना आपकी मनोकामना बहुत जल्दी जो है वो पूर्ण भी होती है और बहुत अच्छा इसका प्रभाव भी होता है। इसी के साथ में जय माता दी।